नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ जया वाजपेयी और देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। मोहन मूव्स, एमपी प्रूव्स। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैतूल जिले के कुकरू में स्थानीय ग्रामीणों के साथ योग का अभ्यास किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो तन, मन और आत्मा को संतुलन, ऊर्जा और सकारात्मक प्रदान करता है। वहीं उन्होंने लोगों से स्वस्थ और सशक्त जीवन के लिए योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का भिन्न हिस्सा बनाने की अपील भी की है। तो देखिए ये खबर आपको बैतूल से बता रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैतूल जिले के कुकरू में स्थानीय ग्रामीणों के साथ योगाभ्यास किया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो तन, मन और आत्मा को संतुलन, ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान करता है। वहीं उन्होंने लोगों से स्वस्थ और सशक्त जीवन के लिए योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का भिन्न हिस्सा बनाने की अपील भी की है। तो देखिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैतूल जिले के कुकरू में स्थानीय ग्रामीणों के साथ योगाभ्यास किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नर्मदापुरम पहुंचे, जहां उन्होंने पिपरिया विधायक ठाकुरदास नागवंशी के पुत्र के विवाह समारोह में शामिल होकर नवविवाहित दंपति को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। वहीं समारोह में मुख्यमंत्री का विधायक सहित भाजपा जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने नव दंपति के सुखद एवं सफल वैवाहिक जीवन की कामना भी की। वहीं विवाह समारोह में शामिल होने के बाद डॉक्टर मोहन यादव हेलीकॉप्टर से भोपाल के लिए रवाना हो गए। तो देखिए ये खबर आपको नर्मदापुरम से बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नर्मदापुरम पहुंचे, जहां उन्होंने पिपरिया विधायक ठाकुरदास नागवंशी के पुत्र के विवाह समारोह में शामिल होकर नवविवाहित दंपति को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। वहीं समारोह में मुख्यमंत्री का विधायक सहित भाजपा जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आत्मीय स्वागत किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नव दंपति के सुखद एवं सफल वैवाहिक जीवन की कामना भी की। वहीं विवाह समारोह में शामिल होने के बाद डॉक्टर मोहन यादव हेलीकॉप्टर से भोपाल के लिए रवाना हो गए। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैतूल के कुकरू हिल स्टेशन में एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा रोपा और काफी बगान का अवलोकन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ योगाभ्यास भी किया। वहीं उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो तन, मन और आत्मा को संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। वहीं साथ ही लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान भी किया। तो देखिए ये खबर आपको बैतूल से बता रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैतूल के कुकरू हिल स्टेशन में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रुद्राक्ष का पौधा रोपा और कॉफी बागान का अवलोकन भी किया। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ योगाभ्यास भी किया। उन्होंने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो तन, मन और आत्मा को संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। वहीं साथ ही लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान भी किया। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत बैतूल में बच्चों को पोलियो की जीवन रक्षक खुराक पिलाई। बता दें कि इस अवसर पर उन्होंने 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत बरकरार का संदेश देते हुए कहा कि 5 वर्ष तक के कोई भी बच्चे पोलियो की खुराक से वंचित नहीं रहना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने बच्चों के स्वस्थ, सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के लिए सभी अभिभावकों से अभियान में सहभागिता की अपील भी की है। तो देखिए खबर आपको बैतूल से बता रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत बैतूल में बच्चों को पोलियो की जीवन रक्षक खुराक पिलाई। इस अवसर पर उन्होंने 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत बरकरार का संदेश देते हुए कहा कि 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक से वंचित नहीं रहना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने बच्चों के स्वस्थ, सुरक्षित और उज्जवल भविष्य के लिए सभी अभिभावकों से अभियान में सहभागिता की अपील भी की है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैतूल दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुकरू में ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया। बता दें कि इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बूथ क्रमांक 318 में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी मौजूद रहे। वहीं इस प्रसारण के बाद उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद किया और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की चर्चा भी की। तो देखिए
ये खबर आपको बैतूल से बता रहे, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव बैतूल दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कुकरू में ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों से संवाद किया। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बूथ क्रमांक 318 में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान उनके साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी मौजूद रहे। वहीं इस प्रसारण के बाद उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद किया और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान की चर्चा भी की। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर मध्य प्रदेश के प्रत्येक मतदान केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां उनके जीवन दर्शन और विचारों को आमजन तक पहुंचाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। इस दौरान बैतूल के कुकरू में आयोजित ग्राम चौपाल में मुख्यमंत्री ने स्व सहायता समूह की महिलाओं और किसानों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से हेलमेट भी वितरित किए। तो 25 साल पहले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 में कलकत्ता बंगाल में जन्म लेकर के जिन्होंने अपने जीवन का जब आगे का कदम बढ़ाया तो वो उनकी कई सारी उपलब्धियां हैं। और हमारी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि हर स्थान पर मतदान केंद्र पर डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जयंती पर हर जगह कार्यक्रम होंगे। इसी में आज मैं भी आया और एक दिन पहले आकर रात रह करके सारे गांव के लोगों के साथ मिलकर के मतदान केंद्र पे बात करने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए ये योजना का एक हिस्सा बना हमारे डॉक्टर मुखर्जी के जीवन पक्ष को सबके बीच लाने का। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन के बारे में बात करें तो वाकई हम सबको लगता है कि ऐसा महान व्यक्तित्व जिसके जीवन में उनकी क्षमता, ईमानदारी, प्रशासनिक अनुभव, ऐसे कई कारणों से उनके जीवन का जो विविध पक्ष था, जिसके कारण से 47 से 50 तक वो देश के अपने मंत्री बने और मंत्री बनने के साथ उन्होंने उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय का काम संभाला और उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय के साथ साथ वो संविधान सभा के सदस्य भी रहे। जान करके कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अंग्रेज सब मिलकर देश के अंदर हिंदू मुसलमान के भाव के आधार पर जब एक अलग षड्यंत्र से चल रहे थे, ऐसे समय में आज नहीं तो कल ऐसा लग रहा था कि देश का बंटवारा करा के लोग रहेंगे। इसके कारण से हमारे देश का नुकसान नहीं हो जाए, बंगाल का नुकसान नहीं हो जाए, इसलिए पहले अंग्रेजों ने पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल का षड्यंत्र किया। इस पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल के बंग भंग के खिलाफ माननीय डॉक्टर मुखर्जी ने बड़ा आंदोलन चलाया। कांग्रेस कह रही धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी, देश में दंगे हो जाएंगे, आग लग जाएगी। कितने प्रकार से झूठ बोला। ये उसी प्रकार से है जैसा राम मंदिर के मामले में बोला था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के सफलता पूर्वक 12 वर्ष पूरे होने के बाद 13वां वर्ष चल रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस इतनी बड़ी समस्या का समाधान, जिसका समय रहते डॉक्टर मुखर्जी ने एहसास कराया था, हमारे अपने सामने वो आज धारा 300 समाप्त हुई। अब कश्मीर भी आनंद के साथ सब उसी प्रकार से हुआ। और भोपाल स्थित आरसीवीपी नरोना प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी में आयोजित स्वास्थ्य विभाग के विशेष कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 5 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर सघन पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। वहीं इस दौरान स्टेट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस 2.2 पॉलिसी का अनावरण किया गया और एचपीवी वैक्सीनेशन व स्वस्थ यकृत मिशन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों को सम्मानित भी किया गया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हर बच्चे तक सुरक्षा कवच पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है और इसके लिए 1400 टीमें तैनात की गई हैं। तो 2014 में खत्म कर चुके थे, लेकिन ये बात सही है कि हमारे देश को तो हम सुरक्षित कर सकते हैं, लेकिन आसपास से आने वाले ये जो दूसरे प्रकार के हमारे संकट है, जहां जहां ये बचा हुआ है, ये तो वास्तव में उनके लक्षण हम पे आ रहे हैं। ऐसे में 3 दिन का जो बड़ा अभियान लिया है, मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। निश्चित रूप से आप इस बड़े टारगेट को भी पूरा करेंगे। ये जो आज शुरुआत हुई, मैं बधाई देना चाहता इस नाते से। और जन कल्याण की परिभाषा में युवा, नारी, गरीब, किसान के कल्याण के लिए समग्र रूप से मंत्र के रूप में काम करता है। जब आयुष्मान भारत योजना में 60 करोड़ से अधिक भाई बहनों की रक्षा का कवच यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से निकलता, हम तो दूर ये नया देखते हैं।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, यकृत मिशन, सिकल सेल उन्मूलन, एक के बाद एक। मुझे तो इस बात का आनंद है जब लाडली बेटियों की सर्वाइकल कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने का भी संकल्प का मामला आया, टीकाकरण का, तो मात्र 2 महीने में हमारे विभाग ने 96% का टारगेट पूरा किया। ऐसे में जब ये आज अभियान चल रहा है और 1400 विशेष मोबाइल टीमें बनी है और खास करके 43,000 टीमें घर घर जाकर वैक्सीन का डोज देगी, 1,66,000 वैक्सीनेटर्स और 26,000 सुपरवाइजर इस अभियान में लगेंगे। 83,000 पोलियो बूथ अलग अलग प्रकार से अपनी भूमिका अदा करेंगे। सच में मैं इस पूरे अभियान के लिए मेरी शुभकामना भी दे रहा हूं और आपने सुमन पंचायत जैसी क्रांतिकारी निर्णय की जो शुरुआत की है, सच में इस अभिनव पहल की भी मैं आपको न केवल अपनी शुभकामना दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि सबको जागृति के लिए जो जो हो सकता है वो सब करें। और ऐसे में और भी आने वाले समय में जिस भी प्रकार की जरूरत पड़ेगी, मध्य प्रदेश सरकार के सारे कामों में हेल्थ डिपार्टमेंट नंबर 1 पे है। सदैव सरकार आपके साथ है। मेरी अपनी ओर से पूरे अभियान के लिए आप सबके प्रति शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।